नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एकेटीएम एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि यूपीटीयू के एंट्रेंस एग्जाम यानी यूपीएसडब्ल्यू का रिजल्ट आ चुका है और जिसकी काउंसलिंग भी अब शुरू होने वाली है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप यूपीटीयू में एडमिशन लेते हैं तो आपको 2 बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। सबसे पहली बार तो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तब होता है जब आप काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट्स को ऑनलाइन यूपीटीयू की वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है। आपके डॉक्यूमेंट का ऑनलाइन वेरिफिकेशन यूपीटीयू के द्वारा किया जाता है और डॉक्यूमेंट अगर आपके सही पाए जाते हैं तो आप काउंसलिंग में आगे बढ़ते हैं। फिर आपको चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग की प्रक्रिया करनी पड़ती है, जिसके बाद आपको सीट मिलती है और सीट को मिलने के बाद जो भी कॉलेज आपको मिलता है वहाँ पर आपको स्वयं चल करके जाना पड़ता है। और जब आप कॉलेज में जाते हैं तो वहाँ पर आपका दूसरी बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर हम आपको बताने वाले हैं कि पहली बार जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा और दूसरी बार जब आपका कॉलेज के अंदर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा तो वहाँ पर आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की नीड पड़ेगी। तो यहाँ पर आपके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को आपको लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहाँ पर हम उन सभी डॉक्यूमेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपके स्टेप 2 में तो यूज ही होंगे, साथ ही आपके इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स ही आपके स्टेप 1 में यानी कि काउंसलिंग के दौरान यूज होंगे। तो मैं आपको बीच बीच में बताता जाऊंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपके काउंसलिंग के दौरान यूज होंगे और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट मैं इसमें आपको बताऊंगा एडमिशन के टाइम तो आपको सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने ही पड़ेंगे। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास भी इस वीडियो को शेयर करें और यूपीटीयू से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस लिस्ट में जो हमारा पहला डॉक्यूमेंट आता है वो आता है आपकी 10th की मार्कशीट और 10th का पासिंग सर्टिफिकेट। अब यूपी बोर्ड की अगर हम बच्चों की बात करें तो यूपी बोर्ड में मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट ये दोनों आपका एक साथ में ही आता है और अदर बोर्ड जैसे सीबीएसई बोर्ड में आपका मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट आपका अलग अलग आता है। तो आपके पास दोनों होने चाहिए, ओरिजिनल भी होना चाहिए और इसकी आपको 2-3 जीरोक्स कॉपी भी करवा लेनी है जो कि आपको एडमिशन के टाइम पे काम आएंगी। और काउंसलिंग के टाइम पे आपको 10th की मार्कशीट को स्कैन करना है और स्कैन करके आपको ऑनलाइन ही अपलोड कर देना है। तो ये आपकी दोनों जगह काम आएगी, काउंसलिंग में भी और एडमिशन में भी। सेम टू सेम ऐसा ही आपकी 12th की मार्कशीट आपके पास होना चाहिए, मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए और इसके साथ ही सर्टिफिकेट भी आपको होना चाहिए। तो ये भी आपका काउंसलिंग और एडमिशन दोनों टाइम आपको करना पड़ेगा। एडमिशन के टाइम पे इसकी आपको जीरोक्स कॉपी जो है वहाँ पे दिखानी पड़ेगी और असली मार्कशीट भी आपके पास होनी चाहिए। और काउंसलिंग के टाइम पे आपको मार्कशीट को स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देना है और ऑनलाइन ही आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है आपका जो एडमिट कार्ड है जिसकी सहायता से आपने अपना एंट्रेंस एग्जाम दिया था। तो ये आपका काउंसलिंग में भी काम आएगा और ये आपका एडमिशन में भी काम आएगा। तो इसकी आपको 2-3 जीरोक्स कॉपी भी अपने पास रख लेनी है ताकि एडमिशन के टाइम पे आप उनको लगा सकें। और काउंसलिंग के टाइम पे इसको आपको स्कैन करना है और यूपी2 पे ऑनलाइन ही अपलोड कर देना है। इसके बाद आता है आपका एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म वो है जो कि आपने यूपी2 में भरा था, इसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं। तो ये आपका काउंसलिंग के टाइम पे भी काम आएगा और एडमिशन के टाइम पे भी काम आएगा। हालांकि काउंसलिंग के टाइम पे जहां तक मुझे उम्मीद है कि ये आपको ऑनलाइन अपलोड नहीं करना पड़ता है, लेकिन हो सकता है कि एडमिशन के टाइम पे आपका ये काम आए। बहरहाल ये आपके पास होना जरूरी है, इसकी आपको जीरोक्स कॉपी भी करवा लेनी है। इसके बाद आपका आता है रिजल्ट या रैंक कार्ड। तो रिजल्ट आपका जो है उसमें आपकी रैंक भी होती है और उसमें आपके मार्क्स भी रहते हैं। तो ये आपको काउंसलिंग के टाइम पे भी काम आएगा और साथ ही ये आपको एडमिशन के टाइम पे भी काम आएगा। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देना है और जब भी आपका एडमिशन होगा तो इसको आपको निकलवा करके प्रिंट फॉर्मेट में लेकर के जाना है। तो इसकी आपको जीरोक्स कॉपी भी करवा लेनी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारे सामने नेक्स्ट डॉक्यूमेंट आता है वो आता है हमारा इनकम सर्टिफिकेट। तो इनकम सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग और आपका एडमिशन दोनों टाइम आपका काम आएगा। तो काउंसलिंग के टाइम पे आपको स्कैन करके ऑनलाइन अपलोड कर देना है, जबकि जब आपका एडमिशन होता है तब आपको इसको निकलवा करके प्रिंट फॉर्मेट में लेकर के जाना है। इनकम सर्टिफिकेट आपका ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, कोशिश कीजिए कि आपके पास नया इनकम सर्टिफिकेट है तो अच्छी बात रहेगी। इसके बाद आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आता है जिसको हम कहते हैं निवास प्रमाण पत्र। तो ये आपका काउंसलिंग और एडमिशन दोनों टाइम आपका काम आएगा। काउंसलिंग के टाइम पे आपको स्कैन करके ऑनलाइन ही अपलोड करना पड़ेगा, जबकि एडमिशन के टाइम पे आपको इसको प्रिंट निकलवा करके इसकी जीरोक्स कॉपी यानी फोटो कॉपी भी अपने पास ले जानी
करनी पड़ेंगी ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट सर्टिफिकेट आता है वो आता है हमारा कैटेगरी सर्टिफिकेट, या जिसको हम कास्ट सर्टिफिकेट के नाम से भी जानते हैं। कैटेगरी सर्टिफिकेट में आपकी ओबीसी, एससी, एसटी इन तीन लोगों के लिए लगता है, जनरल के लिए कैटेगरी सर्टिफिकेट नहीं लगता है। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग और एडमिशन दोनों टाइम आई होप इसकी नीड पड़ेगी। काउंसलिंग के टाइम पे आपको इसको ऑनलाइन स्कैन करके अपलोड करना पड़ेगा, और एडमिशन के टाइम पे इसको आपको प्रिंट करवा करके अपने साथ ले जाना पड़ेगा। इसकी जीरोक्स कॉपी भी आपके पास होनी चाहिए। फिर आपका आता है सब कैटेगरी सर्टिफिकेट। इसमें आपका अगर आप मान लीजिए कोई हैंडीकैप हैं, या आप आर्मी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे कि ये आपकी सब कैटेगरी होती हैं, तो इनकी सर्टिफिकेट भी आपके पास होनी चाहिए, तभी आप आर्मी कोटा या फिजिकली हैंडीकैप कोटा का फ़ायदा ले पाएंगे। तो इसको भी आपको शायद ऑनलाइन अपलोड करना पड़े, लेकिन एडमिशन के टाइम पे तो ये आपको दिखाना ही पड़ेगा। तो ये भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका EWS सर्टिफिकेट। EWS सर्टिफिकेट जो कि सिर्फ जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए लगेगा, अदर कैटेगरी के स्टूडेंट के लिए EWS सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। तो EWS सर्टिफिकेट आपका काउंसलिंग के टाइम पे भी लगना चाहिए, जहां तक मुझे उम्मीद है, और एडमिशन के टाइम पे तो आपको ये दिखाना ही पड़ेगा। तो आपको काउंसलिंग के टाइम पे इसको स्कैन करके अपलोड कर देना है, और जब आप एडमिशन करवाएंगे तो इसको आपको प्रिंट करवा करके इसकी जीरोक्स कॉपी के साथ में आपको लेकर के जाना है। अब दोस्तों नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट। ये आपका एडमिशन के टाइम पे ही लगेगा, काउंसलिंग में इसकी जरूरत आपको शायद ना के बराबर ही पड़े, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट होना बहुत जरूरी है। इसको हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र कहते हैं। ये आपका स्कूल के द्वारा जो भी आपका कॉलेज रहेगा, 12th का या जो भी आपका कॉलेज है, वहाँ से आपको दिया जाता है, तो ये आपको बनवा लेना है। इसके बाद आपका आता है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये भी आपको एडमिशन के टाइम पे नीड पड़ेगा, काउंसलिंग में इसकी जरूरत नहीं पड़ती है, इसकी जरूरत आपको एडमिशन के टाइम पे ही पड़ती है। मेडिकल सर्टिफिकेट आपको कोई सी MBBS डॉक्टर से ही बनवाना है। कोशिश कीजिए कि आपके पास में अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो वहां पर जाकर के आप अपना मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा लीजिए। इसको हेल्थ सर्टिफिकेट या फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों लास्ट के कुछ सर्टिफिकेट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट नंबर पे आता है आपका ट्रांसफर सर्टिफिकेट, जिसको हम जनरली TC के नाम से जानते हैं। इसको हम माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी कहते हैं। तो काउंसलिंग के टाइम पे इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ती है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे आपके पास TC होना बेहद ही जरूरी है। तो TC आपको उसी कॉलेज से मिलेगी जहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशन की होगी, 10th 12th। 10th की तो नहीं लगती है, बट 12th की आपकी लगती है, या जो भी आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी उसकी TC आपकी लगेगी। इसके बाद नेक्स्ट नंबर पर आता है आपका फोटोज़। आपके पास कम से कम 12 फोटोज होनी चाहिए। हालांकि 12 फोटो लगती नहीं है, कम से कम 6 फोटो तो आपके पास होनी चाहिए, लेकिन आप कोशिश कीजिए कि कम से कम 12 फोटो आप अपने पास रख लें, ताकि आपको इन फ्यूचर भी जब भी जरूरत पड़े तो आपको वहां पे यूज हो जाए। काउंसलिंग के टाइम पे भी आपको शायद फोटो अपलोड करनी पड़ती है, और एडमिशन के टाइम पे भी आपकी लगेगी। इसके अलावा ID की बात करें तो ID शायद आपकी काउंसलिंग के टाइम पे नहीं लगती है, लेकिन एडमिशन के टाइम पे शायद आपको अपनी ID दिखानी पड़े। ID में आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, जो कि जनरली सबके पास होता है। इसके अलावा अदर कोई भी ID आपके पास रहेगी तो फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लास्ट में बात करें अदर डॉक्यूमेंट की, तो यहाँ पर शायद आपका कोई अदर डॉक्यूमेंट भी लगे। इसके बारे में मुझे पूरी कंफर्मेशन नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता था मैंने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर बता दिए हैं। तो अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए तो आप UP2 का जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन ब्रोशर है उसको भी देख सकते हैं। उसमें डॉक्यूमेंट्स के बारे में पूरी तरीके से बताया गया है। तो दोस्तों अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम के लिंक मौजूद हैं। आप वहाँ पर भी हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कीजिए, और UP2 से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब के बेल आइकन को जरूर दबा लें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।